है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबको हम स्वागत करते हैं आज के इस सभा में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस कार्यक्रम में आज हम परमेश्वर की योजना के तहत 3 स्वर्गदूतों का संदेश इसको बताने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय के 6 और 7वें पद को। यहाँ लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी के रहने के वालों की हर जाति, हर कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो
और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि हम तेरे वचन की गहराई को समझने वाले हो सकें, तेरी योजना को समझने वाले हो सकें। हमारी बुद्धि को खोल और हमें अपनी ज़ुबान दे, अपने शब्द दे, ताकि तेरे वचन हम जितने भी दर्शक हैं उनको पहुंचाने वाले हो सकें, और जितने दर्शक सुन रहे हैं उनको सुनने के कान दे, ताकि वो अपने जीवन में अमल करने वाले हों। आज के इस कार्यक्रम में तू अपनी आशीष का हाथ रख और हमारी अगुवाई कर। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो भविष्य के लिए है, और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार एक भविष्यवाणी है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बताना चाहता हूं कि आधुनिक संसार का एक करिश्मा है इंटरनेट, टेलीविज़न, और इस टेलीविज़न इंटरनेट के द्वारा ये हम वायुमंडल से ऐसी तरंगे भेजते हैं कि वो व्यक्ति के पास फ़ोटो के रूप में पहुंचता है, शब्दों के रूप में पहुंचता है। ये जो है एक भविष्यवाणी थी जो दानियल ने अपने 12वें अध्याय के 4 पद में करा। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ खोल लीजिएगा दानियल की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 4 पद में। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढान करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आज छोटे बच्चे का जो ज्ञान है, किसी समय में वो ज्ञान कभी हुआ नहीं करता था। ये क्यों है? यही आविष्कार की वजह से। और आज हर एक व्यक्ति जो मीडिया से, मास कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, वो अपनी शैली बदलता जा रहा है और संसार की बहुत सी बातों को अपने जीवन में करता जा रहा है। नीति वचन उसके 1 अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है कि शब्द कितने ही सही और वर्णनात्मक हैं, क्योंकि वह बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने की फुर्ती करते हैं। आज के समय में ये बात सामने आपके आती जा रही है। आज मनुष्य को स्वर्ग से सीधे प्रसारण की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय जो हमने पढ़ा, वहाँ पर 3 स्वर्गदूतों का संदेश पाया जाता है। वहाँ 3 स्वर्गदूतों के संदेश को अगर हम देखें तो वो संदेश प्रत्येक जाति के लिए है, कुल के लिए है, भाषा के लिए है। जैसा कि हमने अपने अभी इस अध्ययन आरंभ करने से पहले परमेश्वर के वचन में से पढ़ा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप उस पद को खोल के रखिएगा कि 14 अध्याय और उसके 6 पद से
और 12वें पद तक। हम बीच में उन पदों का इस्तेमाल करेंगे। जो 3 स्वर्गदूत अलग अलग समय में जो संदेश दे रहे हैं, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि ये अंतिम पुकार है तो गलत नहीं होगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि व्यक्ति नाश हो, वो चाहता है कि वो बचाया जा सके। परमेश्वर के योजना में जो ये संदेश हमारे पास आज है, ये खास प्रकार का संदेश है। जो ये दूत जो है केवल प्रतीक हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को मानव जाति को प्रचार करने का काम नहीं दिया है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मत्ती 28 उसके 19 और 20वें पद में क्या कहा है? संसार का अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ जाकर प्रचार करो, जो ईमान लाए, जो विश्वास करे, उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मित्रों, प्रभु के द्वारा स्थापित चर्च का कार्य था वह मुक्ति का सुसमाचार संदेश जो संसार भर में फैलाया जाए। उस समय मसीही लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्य को किया था। जब आरंभिक समय था, जब पहली शताब्दी थी, लोग बड़े उत्साह के साथ ये काम करते थे। परंतु आज हम उसको फर्क तरीके से देखते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने के 100 वर्ष में सभी राज्य में 50 लाख लोगों ने मसीह को अपनाया था। कितने लोगों ने अपनाया? 100 वर्ष भी नहीं पूरे हुए थे, 50 लाख लोगों ने मसीहत को ग्रहण किया। पौलुस ने रोम के मसीही निवासियों को लिखा है। फिर उस सत्य का प्रचार किया गया और हर एक जगह, हर देश में वो भेजा गया। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य जो इस धरती पर भी आया, भारत की धरती पर, उसका नाम था थोमा। और वो इसी संदेश को लेके आया कि क्रूस पर जो टंगा है वो हमारे पापों के खातिर टांगा गया, उसे स्वीकार किया जाए और अपने जीवन में उसको अपनाया जाए। 1844, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि हमने इस गिनती को विशेष दर्जा दिया है कि ये अंतिम सुसमाचार का दिन है। इस संसार में अंतिम समय में सुसमाचार देना है। पहला संदेश जो पाया जाता है 14 अध्याय के 6 और 7 पद में, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 6 और 7 पद में वहाँ लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच उड़ते देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने के लिए हर एक जाति, कुल और भाषा के लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ये संसार के लिए एक पुकार है। अगर मैं कहूं ये अंतिम पुकार है तो कोई गलत ना होगा। मनुष्य को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। यदि मनुष्य सत्य को रद्द कर देता है, वो सत्य को लुप्त कर देता है, तो वो एक खतरे में पड़ जाता है। ये 1844 के बाद
इसको बताया गया, ये संदेश बताया जाए ताकि प्रभु यीशु मसीह जो मोस्ट होली प्लेस यानी कि परम पवित्र स्थान में कदम रखता है, यहाँ 7वें दिन सबत जो मानने की बात है वो पाई जाती है। निर्गमन 20 अध्याय के 9 पद से अगर हम 10 पद तक देखें तो वहाँ 11 पद तक देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है 10 हुक्म पाए जाते हैं। वहाँ लिखा है कि चौथे पद में विश्राम दिन को स्मरण करके विश्राम दिन को पवित्र मान। क्यों मान? क्योंकि तू उस दिन आशीष पाएगा, तू उसी दिन उसको पवित्रीकरण किया गया है। दूसरा संदेश जो 8वें पद में पाया जाता है, मेरे साथ बाइबल खोल लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय के 8वें पद में। यहाँ इसके बाद लिखा हुआ, इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई। आप जानते हैं क्या कि ये किस संदेश के बारे में बोला है? बाबुल का मतलब है गड़बड़ी। ये उस समय की ओर संकेत करता है जो मध्यकालीन में धार्मिक गड़बड़ी पैदा हुई, और उस धार्मिक गड़बड़ी के समय में मिलावट की गई, शुद्ध वचन को हटाकर उसमें मिलावट कर दी गई, और उसी के लिए यहाँ कहता है गिर पड़ा बड़ा बाबुल गिर पड़ा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानें और उसके नियम पर चलें। संसार हमें बचाने के लिए नहीं आया, संसार में एक ही व्यक्ति आया है जो प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया में केवल उसी के द्वारा हमारा उद्धार है, और उसने जो काम किए हैं हमें वो काम करने की आवश्यकता है। व्यक्ति विशेष ने अपने इच्छा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार वो दिन बदल दिए गए, समय बदल दिया गया, और उसी की वजह से यहाँ कहता है बड़ा गिर पड़ा बड़ा बाबुल गिर पड़ा। इसका परिणाम मालूम है क्या हुआ? उसकी प्रकोप की निरी मदिरा पीनी पड़ेगी उन लोगों को जो उसके साथ सम्मिलित हैं। ये किसके लिए है समाचार? हर एक भाषा, कुल, हर एक जाति के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हर एक के लिए। यदि हम तीसरा संदेश की बात करें तो तीसरा संदेश है 9वां और 10वां पद। यहाँ लिखा हुआ है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने माथे हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा पिएगा जो उसके कटोरे में डाली गई, पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। हमने अपने पिछले भाग में बताया कि एक आग और गंधक इस संसार को भस्म करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के ये दूसरे आगमन में नहीं होगा। आग और गंधक से भस्म करने का जो वायदा है वो उसके तीसरे आगमन में होगा। लेकिन मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। सदोम और अमोरा एक ऐसा देश था
जिसमें पाप बहुत बढ़ गया था। लूत वहाँ रहता था अपनी 2 बेटियों के साथ और अपनी पत्नी के साथ। जब उसका समय खत्म हो गया, वहाँ के लोगों ने नहीं माना, तो एक दिन उसका अंतिम समय आ गया। बाइबल बताती है उस कहानी में कि जब वो स्वर्गदूत वहाँ पहुँचे और कहा कि मैं इसको नष्ट करने पर हूँ, वहाँ 10 लोग भी नहीं थे जो परमेश्वर के लोग कहलाए जाते। इसीलिए सुबह सुबह दौड़ के उस शहर को निकल के चले जाओ, स्वर्गदूत ने कहा। जब स्वर्गदूत ने ये संदेश उनको दिया तो सुबह होते ही वो दौड़ पड़े और उस शहर से निकल गए। उसके बाद क्या हुआ? उसमें आग, स्वर्ग से आग पड़ी और उस पूरे शहर को भस्म कर दिया गया। आज उसका नाम निशान नहीं है, हालांकि बहुत सी खोज हो रही है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये तो एक ट्रेलर था जो परमेश्वर ने अपनी जो सीमा है उसके खत्म होने के बाद लोगों के साथ उनको दंड दिया गया। अंतिम दंड भी बाकी है। एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के बाद अपने धर्मी लोगों के साथ नए यरूशलेम में उतरेगा। उस समय शैतान अपने जो उसके सहपाठी हैं, जो उसके साथी हैं, उनको तैयार करेगा ताकि उस पर आक्रमण करे। उस पर आक्रमण जैसे ही करेंगे, उस समय वो आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे। यहाँ जब हमने पढ़ा है कि ये 10वें पद में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके कटोरे में, क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। मित्रों, क्या आप इस समय बचना चाहते हैं? आज आपके सामने मौका है। आज आप अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर सकते हैं। आज अनुग्रह का राज्य है। जब वो महिमा में आएगा तो आपकी उसका जो क्षमा की बात वहाँ नहीं रहेगी। द्वार बंद हो चुका होगा। इससे पहले कि वो द्वार बंद हो, कि हम उसके क्रोध की मदिरा से बचें। मित्रों, हम चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। क्या आप उसको अपना मुक्तिदाता मानना चाहते हैं? क्या आप उसकी योजना में शामिल होना चाहते हैं? आज का संदेश केवल उनके लिए नहीं है जो मसीही हैं। ये संदेश सारी मानव जाति के लिए है। वो नहीं चाहता कि कोई मारा जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बचाए। परमेश्वर के वचन में हमने पहले पढ़ा कि वो नहीं, अंतिम समय में ज्ञान बढ़ जाएगा। और आज के ज्ञान के अनुसार क्या पता चलता है कि लोग बहुत सी बातें करते हैं कि नहीं, ये ख़त्म नहीं होने वाला,
हम ऐसा होते देखेंगे नहीं। जो बाइबल कहती है वो सत्य है। ये पवित्र वचन सत्य वचन है। इस पर अपना पूरा विश्वास कीजिएगा और इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आज का दिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज भी लोगों को संदेश पहुंचा रहा है। कई माध्यम से ये संदेश हर तरह के लोगों को पहुंचा रहा है, हर जगह के लोगों को पहुंचा रहा है, ताकि वो बचाए जा सके। जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि कर और होने दे बपतिस्मानी कि वो तेरी नज़दीकी में आने वाले हो सके और शैतान के उस चुंगल से बचें और अपने जीवन में तुझे उद्धारकर्ता माने। और उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा अब लाखों लाख फरिश्तों के साथ आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो तैयार पाए जाएं और हम सब के सब जितने धर्मी हैं स्वर्ग में 1000 वर्ष उसके साथ रह सकें। ऐसी दया और अनुग्रह हमारे सभी देखने और सुनने वालों के साथ हो। होने दे बपतिस्मानी कि हम तेरी नज़दीकी में पड़े। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।